हम सभी लोगों ने ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर जॉन ऑस्टिन के बारे में पढ़ा है। जॉन ऑस्टिन जो है वो एनालिटिकल स्कूल के एक की फिगर है। अब देखिए जॉन ऑस्टिन ने लॉ को किस तरीके से डिफाइन किया है और किस तरीके से डिवाइड किया है, इसके अंदर जाने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एनालिटिकल स्कूल का फोकस किस चीज के ऊपर होता है। देखिए ये जो एनालिटिकल स्कूल है इसका फोकस होता है लॉ के ऊपर, कि हम लॉ को समझे एज इट इज, यानी जो लॉ बना है उसी लॉ को और बेहतर तरीके से समझें, ना कि इस चीज के ऊपर कि ये लॉ कैसा होना चाहिए। जो लॉ बना है उसी को और बेहतर तरीके से समझें। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक लॉ बना है जिसके अंदर यह बनाया गया है कि एक्सप्रेस वे के ऊपर 120 किलोमीटर से ज्यादा जो है स्पीड में गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। तो अब ये जो एनालिटिकल स्कूल होगा उसका फोकस जानते हैं क्या होगा? उसका फोकस ये होगा कि समझा जाए कि एक्सप्रेस वे का क्या मतलब हुआ, एक्सप्रेस वे में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। उसके साथ साथ अगर स्पीड की बात करी गई है तो स्पीड में कौन कौन सी गाड़ियां आ जाएंगी, कार, बाइक, ट्रक, कौन कौन सी गाड़ियां आ जाएंगी। और अगर 120 के ऊपर चली गई स्पीड तो क्या हो जाएगा। तो यानी एनालिटिकल स्कूल का जो फोकस होगा इसी लॉज को और बेहतर तरीके से समझना होगा। एनालिटिकल स्कूल में इस पे फोकस नहीं करेंगे 120 क्यों, 130 क्यों नहीं, 110 क्यों नहीं। लॉ कैसा होना चाहिए उससे मतलब नहीं है, लॉ एज इट इज एंड नॉट व्हाट इट ऑट टू बी। अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे प्रोविजंस को जब इंटरप्रेट करता है तो देखिए उसके अंदर क्या देखता है कि लेजिस्लेचर्स की इंटेंट क्या थी इसके बिहाइंड। वो इसमें नहीं जाता है कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेजिस्लेचर्स की इंटेंट क्या है, उसकी इंटेंट को समझ के उसको इंटरप्रेट करता है। तो ये मतलब हुआ लॉ एज इट इज एंड नॉट इट ऑट टू बी। ठीक है, अब आइए वापिस आते हैं हम लोग। अब तो इसी एनालिटिकल स्कूल का जो की फिगर है वो है जॉन ऑस्टिन। अब देखिए जॉन ऑस्टिन ने लॉ को किस तरीके से डिफाइन किया है, अब हम लोग सबसे पहले इसे समझते हैं। देखिए जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि लॉ जो है वो एक तरीके का कमांड होता है। लॉ जो है एक तरीके का कमांड है। जैसे हम लोग किसी को कमांड दिया, ये कमांड कौन देता है? एक सॉवरेन अथॉरिटी या सॉवरेन बॉडी देती है। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है, हमारे यहाँ जो सरकार है यही कानून बनाती है, तो सरकार ही कमांड दे रही है। उसके साथ साथ जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि वो लॉ जो है उसमें सैंक्शन होता है, यानी वो बैक्ड बाय सैंक्शन। बैक्ड बाय सैंक्शन का मतलब कि वो जो कमांड दिया गया है, जो कानून बनाया गया है, अगर आपने उसको नहीं करा तो उसके ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, जेल भेजा जा सकता है। तो जॉन ऑस्टिन कहते हैं लॉ वो होता है जिसके अंदर एक तो कमांड होता है, दूसरी चीज उस कमांड को किसी सॉवरेन बॉडी ने बनाया होता है, सॉवरेन अथॉरिटी ने बनाया होता है, उसके साथ साथ उसके पीछे एक सैंक्शन होता है। अब वापिस आते हैं हम लोग यहां पे। तो अब ये इस तरीके से जॉन ऑस्टिन लॉ को डिफाइन करते हैं। देखिए अब जॉन ऑस्टिन ने लॉज को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक वो जिनको वो कहते हैं लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, और दूसरे वो लॉज जिनको वो कहते हैं लॉज प्रॉपरली सो कॉल्ड। अब इसमें फर्क क्या होता है? देखिए इनके बीच का डिफरेंस समझने से पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। आज भी हमारे यहां अगर आप देखें तो दो तरीके के लॉज हैं। एक वो लॉज जिसको हमारे यहां गवर्नमेंट बनाती है, सरकार बनाती है, सरकार कानून लेके आती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। एक ऐसे कानून होते हैं। दूसरे एक ऐसे कानून है जो मोरल रूल्स और नॉर्म्स हैं, कि जैसे शादी में कोई स्पेसिफिक रस्म करना, या शादी के अंदर लड़की का ऐसे बिहेव करना, या शादी के दिन लड़की का रोना, या सॉरी बोलना, या थैंक यू बोलना, या ग्रीट करना, या किसी बूढ़े के सामने थोड़ा सा हम्बल हो जाना। अगर आप देखिए इस तरीके की बहुत सारी मोरालिटी है। लोगों की हेल्प करना, पड़ोसी की हेल्प करना, कोई मदद मांग रहा है उसकी मदद करना। आप देखिए बहुत सारी पॉजिटिव मोरालिटी है, बहुत सारे मोरल रूल्स हैं। किसी के डेथ पे जाना तो वहां हंसना नहीं, झूठ नहीं बोलना। क्या कोई ऐसा कानून है जिसमें ऐसा कहा गया हो कि झूठ बोलने पे सजा होगी? झूठ नहीं बोलना। ये हमारी समाज की बहुत ज्यादा पॉजिटिव मोरालिटी है, और अगर हम लोग इस चीज को करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा हमारे बिहेवियर पे असर पड़ता है, समाज पे असर पड़ता है। लोग हमें गलत वे में लेने लग जाते हैं। ठीक है, क्या कोई ऐसा कानून बना है कि आप लड़की की तरफ देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान देखता है लड़की को बहुत ज्यादा, लोग उसको गलत समझने लगते हैं। उसी तरीके से लड़की जो है जब शादी होके जाने लगती है तो उसका रोना नहीं रोती है तो कहते हैं देखो लड़की रोई नहीं रही। तो आप देखिए बहुत तरीके के ऐसे रूल्स हैं जो पॉजिटिव मोरालिटी है, यानी जिसके पीछे कोई कमांड नहीं है, जिसको सरकार ने नहीं बनाया है, जिसको करने पे आपको कोई भी सजा नहीं होगी। एक ऐसे रूल्स हैं जो हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करते हैं। उन लॉज को जॉन ऑस्टिन कहते हैं लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, क्योंकि वो लॉज इम्प्रॉपर हैं,
इम्प्रॉपर लॉज हैं, यानी इनफॉर्मल लॉज है, जिसको जॉन ऑस्टिन कहते हैं लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, क्योंकि इनके पीछे कोई कमांड नहीं है, इनको कोई सॉवरेन बॉडी ने नहीं बनाया है, इनके पीछे कोई सैंक्शन नहीं है कि अगर आप कर दोगे तो कोई सजा नहीं होगी। दूसरे वो लॉज है जिसको अभी हमने आपको बताया, जो गवर्नमेंट बना रही है हमारे यहाँ, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उसको वो कहते हैं लॉज प्रॉपरली सो कॉल्ड। वो प्रॉपर लॉज है, यानी फॉर्मल लॉज हैं, क्योंकि उसको जिसने बनाया है वो एक स्पेसिफिक लॉ है, वो एक जगह लिखा हुआ है, वो एक कमांड की तरह है, कोई अगर नहीं करता है तो उसके पीछे क्या सजा बताई गई, वो पूरे तरीके से स्पेसिफिक है और स्पेसिफाइड है। इसी लॉस को जॉन ऑस्टिन, जिसको लॉस प्रॉपरली सो कॉल्ड कहते हैं, इसी को पॉजिटिव लॉस भी कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यानी लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे पॉजिटिव मोरालिटीज या पॉजिटिव मोरालिटी, उसको हम लोग इनफॉर्मल लॉज भी कहते हैं। दूसरा जो है वो क्या है, लॉस प्रॉपरली सो कॉल्ड। अभी जो लॉस प्रॉपरली सो कॉल्ड है, ये क्या है, पॉजिटिव लॉ, इसी को हम लोग पॉजिटिव लॉ कहते हैं। उसके साथ साथ इसको हम लोग फॉर्मल लॉ भी कहते हैं। तो देखिए, अब जो जॉन ऑस्टिन ने अपनी पढ़ाई करी, वो उन्होंने अपनी पढ़ाई किस चीज के ऊपर करी, पॉजिटिव लॉ के ऊपर, यानी लॉस प्रॉपरली सो कॉल्ड के ऊपर। जॉन ऑस्टिन ने अपनी स्टडी इस चीज के ऊपर, लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड के ऊपर नहीं करी। ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एनालिटिकल स्कूल का अप्रोच क्या है और जॉन ऑस्टिन ने लॉस को किस तरह से डिफाइन किया है और किस तरीके से डिवाइड किया है।